हाय वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। आज की वीडियो में हम लोग दो चीज़ें कवर कर रहे होंगे, जिसके अंदर पहली चीज़ है वो सीवी क्यों रिक्वायर्ड है और हम लोग किस स्टैंडर्ड में या किस तरह से सीवी बना सकते हैं जो कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल हो। और दूसरा है कोर्स सब्सक्रिप्शन, जो कि प्रिसाइजली यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो की रिक्वायरमेंट, थोड़ी सी स्ट्रेंज रिक्वायरमेंट है। तो आई विल गो इनटू डिटेल रिगार्डिंग दैट एज वेल, कि मैंने अपना कोर्स सब्सक्रिप्शन किस तरह से बनाया था एंड हाउ आई वाज एबल टू सिक्योर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो। So without wasting any time, let's get into it. Before I begin, I would like to mention, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, if you really like our content or if you want us to make many more videos like this, please consider subscribing, because according to analytics, about 80% लोग ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब्ड नहीं हैं लेकिन स्टिल वो वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हैं। तो I'll highly appreciate if you guys could just subscribe to our channel. Yeah. सो कमिंग ऑन टू द वीडियो, सबसे पहले सीवी की बात कर लेते हैं कि सीवी क्यों रिक्वायर्ड है और सीवी हम किस तरह से बना सकते हैं। बेसिकली मास्टर्स डिग्री जो है एक प्रोफेशनल डिग्री कंसिडर होती है, तो प्रोफेशनल डिग्री के अंदर सीवी की बहुत वैल्यू होती है। तो इसलिए सारी यूनिवर्सिटीज़ सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ सीवी भी डिमांड करती हैं। तो सीवी बनाने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं। हम लोग पाकिस्तान में बहुत से टेम्पलेट्स और फॉर्मेट्स जो हैं उनको फॉलो करते हैं, तो वो नॉर्वे के अंदर भी एक्सेप्टेबल होंगे। लेकिन द थिंग इज़ के नॉर्वे में और अक्रॉस यूरोप पे एक सीवी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल है, नॉट जस्ट इन नॉर्वे, बाकी भी पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग वो फॉर्मेट को फॉलो करते हुए सीवी बनाएं। उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए मैंने सीवी बनाई थी, नॉट ओनली मेरे मास्टर्स के लिए, बल्कि मेरे जितने भी नॉर्वे के अंदर इंटर्नशिप और जॉब एप्लीकेशन से मैंने उनको परसू करने के लिए भी इसी फॉर्मेट के अंदर सीवी बनाई थी। और उस फॉर्मेट का नाम है यूरोपास। यूरोपास एक वेबसाइट है और ये एक स्टैंडर्ड है जो ऑल अक्रॉस द यूरोप फॉलो किया जाता है। इस स्टैंडर्ड को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि जो बंदा आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहा होगा या जो आपकी एप्लीकेशन को देख रहा होगा, उसको टाइम स्पेंड करना नहीं पड़ेगा कि मैंने नाम देखने के लिए मुझे कहाँ पे ढूँढना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे गिवन है, एकेडमिक बैकग्राउंड कहाँ पे गिवन है, प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे गिवन है। तो ये एक बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है और ये प्रोफेशनली और एकेडमिकली बोथ फील्ड्स के लिए जो है काम करता है। इसको बनाना बहुत आसान है, मैं उस प्रोसेस में तो नहीं जा रहा हूँगा, लेकिन ये बहुत आसान है। आपने सिंपली साइन अप करना है, एक फॉर्म की एक यूज़र इन्फॉर्मेशन फॉर्म की फॉर्म में आपने अपना इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है और एंड पे आपको ये एक फाइल जनरेट करके दे देगा पीडीएफ की फॉर्म में। ये आपकी सीवी होगी और इसको एडिट करना बहुत आसान है कि आप फिर से वही अपनी पीडीएफ फाइल को इसके पोर्टल के ऊपर अपलोड करेंगे और आपने कोई भी अंदर चेंजिंग करनी हो चेंजिंग करेंगे और आपको एक नया जो है वो वर्जन आपकी सीवी का मिल जाएगा। तो मैं अपनी सीवी जो है वो दिखा देता हूँ कि मैंने अपनी सीवी किस तरह से बनाई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हर यूनिवर्सिटी के लिए सेपरेट सीवी बनाया था और उस सीवी के अंदर मैंने मेंशन किया था हर यूनिवर्सिटी के लिए कि ये सीवी इन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। ऑल्दो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे जो भी पर्सन आपकी एप्लीकेशन को इवेलुएट कर रहा होगा उसको ये इंप्रेशन जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने या एप्लीकेंट ने एक टाइम स्पेंड करके एक एफर्ट की हुई है इस एप्लीकेशन को लेके। और आई थिंक इसका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है। ऑल्दो आपकी एकेडमिक प्रोफाइल मैटर कर रही होती है, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है आपकी एप्लीकेशन को स्टैंड आउट करने पे एज़ कम्पेयर टू अदर एप्लीकेंट्स। तो ये मेरी सारी सीवीज़ हैं जो मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बनाई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो की सीवी देख लेते हैं। मैंने दो डिफरेंट बनाए थे, लेकिन आई थिंक मैंने एक सबमिट की थी। ये था कि इनकी यूरोपास अबाउट 2019 में कुछ इस तरह का था। अब आई एम नॉट श्योर कि अभी आजकल इनका किस तरह से फॉर टेम्पलेट है, लेकिन बैक इन द डेज इट यूज्ड टू लुक लाइक दिस। 2-3 डिफरेंट टेम्पलेट्स थे, मुझे ये टेम्पलेट बेहतर लगा और ये एकेडमिकली भी अप्रूव्ड था, तो मैंने ये चूज़ किया। सबसे पहले सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये मैंने कोई भी कंटेंट अरेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर की है इन 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 इन्फॉर्मेशन फॉर्म और इसने मुझे एंड पे ये सीवी जनरेट करके दे दिया। इसके अंदर सबसे पहले मेरी सारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, और आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक अच्छी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो भी अटैच करें अपने सीवी के अंदर। उसके बाद ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और इसमें स्टडीज़ अप्लाइड फॉर, इसके अंदर मैंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो में 2 डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई किया, तो मैंने दोनों का यहाँ पे नाम मेंशन किया। और उसके बाद मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड जिसके अंदर मेरी डिग्री, मेरा यूनिवर्सिटी
और उसके बाद मैंने जो उस यूनिवर्सिटी में जो मेरे कोर कोर्सेज़ थे, फ़ील्ड से रिलेटेड, वो मैंने सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए। और उसके बाद जो मेरे एडिशनल कोर्सेज़ थे, जो कि मुझे लगता है कि मुझे एप्लीकेशन के अंदर हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जो कि उन फ़ील्ड से अलाइन्ड है, जिन फ़ील्ड के अंदर मैंने अप्लाई करना है, तो मैंने उनको भी एडिशनल में मेंशन कर दिया। सेम गोज़ फॉर वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में मैंने उस वक़्त मैं जॉब कर रहा था, तो मैंने उसको प्रेज़ेंट को सबसे ऊपर रखा। मैं क्या जॉब कर रहा हूँ, मेरा रोल क्या है, मेरे टास्क क्या होते हैं, किस टेक्नोलॉजी में मैं काम कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरा उससे पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस और उससे पहले मेरा जो भी व्हाइल बीइंग अ स्टूडेंट टीचिंग असिस्टेंटशिप का जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने वो सारा मेंशन किया। और एंड पे मैंने पर्सनल स्किल्स में अपने आईएलटीएस को ट्रांसलेट कर दिया अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में। आई एम नॉट श्योर ये चीज़ इतनी रिक्वायर्ड है या नहीं, लेकिन आई फेल्ट लाइक कि व्हाई नॉट, अगर मेरा आईएलटीएस का रिकॉर्ड है और मेरे एक सर्टेन बैंड्स हैं, तो मैंने उसको मेंशन कर दिया अकॉर्डिंग टू ग्रेड C1 and writing B2. So this was my CV. Maybe I can show another version. I think ये उसी का ही दोबारा वर्जन है। फिर ये यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोम्सो का सीवी जो मैंने बनाया था, इसके अंदर मैंने सिर्फ एक डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई किया था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ उसका नाम लिखा और बाकी मोर और लेस जो है वो इन्फॉर्मेशन सेम थी। तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर सीवी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा सीवी बनाएं और उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी मेंशन कर दें। जितनी भी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको एप्लीकेशन के अंदर हेल्प नहीं कर सकती, उसको काइंडली निकाल दें, क्योंकि यू डोंट वांट के जो भी बंदा आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो सारी अननेसेसरी डिटेल्स के अंदर जाए। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जितनी भी आपकी अननेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, आई डोंट थिंक दे मैटर दैट मच. Although maybe you can fit them into your letter of motivation, but in CV your CV should be very precise, very relevant और very brief. उसके अंदर सिर्फ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और आपका एकेडमिक जो भी रिकॉर्ड है वो होना चाहिए. Make sure to mention your courses as well, your core courses that are aligned with the degree program that you're applying for. So second, I think this was it for CV. Europass, way to go. This is how the website looks like. आप इस पे cover letter भी बना सकते हैं, लेकिन cover letter are more required if you're applying for a job instead. उसके बाद आ जाते हैं कोर्स डिस्क्रिप्शन पे. कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है? कोर्स डिस्क्रिप्शन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपने जितने भी कोर्सेज पढ़े हैं अपने बैचलर्स के अंदर, उसकी आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये मेरा कोर्स का नाम था, इसके इतने क्रेडिट आवर्स थे, इसमें मैंने ये टॉपिक्स पढ़े और इसका ये फॉर्मेट था. क्योंकि समटाइम्स ये चीज़ें ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मेंशन होती हैं, लेकिन वो इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर सिर्फ कोर्स का नाम होता है, क्रेडिट आवर्स होते हैं और ग्रेड होता है. समटाइम्स जो बंदा आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा होता है उसको फर्दर इन डिटेल पता करना होता है कि इस कोर्स में था क्या, इस कोर्स का फॉर्मेट क्या था, इस कोर्स का आइदर ये प्रैक्टिकल था, इसकी लैब थी, या इस कोर्स की कोर्स आउटलाइन क्या थी. तो कोर्स डिस्क्रिप्शन आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके जितने भी अपने कोर्सेज बैचलर्स में पढ़े हुए हैं उन सब की डिटेल, ब्रीफ डिटेल, और आपने कौन सी बुक्स फॉलो की उसको आपने एक डॉक्यूमेंट में बनाना है. होता अमूमन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो HEC का एक प्रोवाइडेड कोर्स डिस्क्रिप्शन को फॉलो करती हैं, जो कि एक बहुत पुराना स्टैंडर्ड है. तो क्योंकि आप कुछ कोर्सेज HEC के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी कोर्सेज जो हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी आपके अकॉर्डिंगली, करिकुलम के अकॉर्डिंगली चेंज करती रहती है, और ये चीज़ हर साल चेंज होती है. तो मैंने भी अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया था पहले. HEC से मैंने वेबसाइट पे देखा एंड ऑल डैट, मुझे कुछ टेम्पलेट्स मिले, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से पता किया, और मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स डिस्क्रिप्शन दी थी जिसके अंदर कुछ कोर्सेज वो थे जो मैंने पढ़े हुए थे, लेकिन कुछ कोर्सेज वो थे जो मैंने पढ़े नहीं हुए थे. जैसे कि मेरे जितने भी इलेक्टिव कोर्सेज थे वो सारे कोर्स डिस्क्रिप्शन में मिसिंग थे, और कुछ कोर कोर्सेज जो है वो मेरे टाइम के ऊपर चेंज हुए थे, लेकिन कोर्स डिस्क्रिप्शन पहले का बना हुआ था तो वो मुझे चेंज करने पड़े. तो एट द एंड मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि मैं अपनी कोर्स डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट खुद से बनाता हूँ. तो मैंने अराउंड, मुझे याद है कि मैंने एक पूरा दिन स्पेंड किया था इस चीज़ के ऊपर. तो मैंने अपना कोर्स डिस्क्रिप्शन A to Z खुद लिखा था. तो मैं वो शेयर कर देता हूँ कि वो मैंने कोर्स डिस्क्रिप्शन किस तरह से बनाया था और उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मैंने ऐड की थी. तो उसके लिए हम जाएंगे, क्योंकि सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो की रिक्वायरमेंट थी, तो सिर्फ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो में ही सबमिट किया था. तो मेरा कोर्स डिस्क्रिप्शन प्राइमरीली लुक लाइक दिस. ये मैंने खुद डॉक्यूमेंट बनाया था, मेरी यूनिवर्सिटी का लोगो, टाइटल,
अगेन यूनिवर्सिटी का नाम, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपनी डिग्री के बारे में ब्रीफ कर दिया। ये मेरी डिग्री का नाम था कि 3 क्रेडिट का मतलब है कि 3 आवर्स ऑफ क्लासेस पर वीक, 4 क्रेडिट का मतलब 4 क्लासेस पर वीक, 3+1 का मतलब है, ये वो ओरिएंटेशन थी जो कि ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मेंशन होती है, 3 आवर्स क्लासेस एंड 3 आवर्स लैब वर्क पर वीक। और उसके बाद मैंने जितने डिग्री में क्रेडिट आवर थे उनको मैंने स्प्लिट कर दिया कि मैंने 28 कोर कोर्सेज थे मेरे जिसके 85 क्रेडिट आवर्स बनते हैं, 9 मेरी लैब्स थे जिसके 9 क्रेडिट आवर्स बनते हैं, 6 मेरे कंप्यूटर साइंस इलेक्टिव्स थे जिसके 18 क्रेडिट आवर्स बनते हैं, 2 मेरे सोशल साइंस के थे और 4 मेरे बिजनेस इलेक्टिव्स थे। तो एज अ होल मेरी जो पूरी डिग्री थी 130 क्रेडिट आवर्स की थी। और यहाँ पे मैंने नीचे 1 बाय 1 जितने भी मेरे कोर कोर्सेज है सबको मैंने एक्सप्लेन किया, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइटल, कोर्स कोड, क्रेडिट आवर्स, प्री रिक्विजिट, कोर्स की टाइप क्या थी और कोर्स की आउटलाइन। मोर लेस कोर्स की आउटलाइन जो थी वो हमें सेमेस्टर के स्टार्ट में कोर्स आउटलाइन का डॉक्यूमेंट दिया जाता था हर कोर्स में। तो वो मेरे पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वो पड़े हुए थे, और जो मेरे पास नहीं थे वो मैंने यूनिवर्सिटी से, या जो मेरे प्रेजेंट स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी में उस टाइम, मैंने उनसे पूछ के तो मैंने वो ले लिए थे। तो ये वो चीज़ें हैं कि कोर्स आउटलाइन, इस कोर्स में मैंने ये चीज़ें पढ़ी और ये बुक्स हमने फॉलो की थी, इन दैट्स ऑल। और इस तरह मुझे सारे कोर्सेज, मैंने 40 कोर्सेज पढ़े थे, मैंने सारे 40 कोर्सेज तो नहीं इसमें कवर किए, लेकिन मैंने मेजोरिटी वो कोर्सेज कवर किए जो कि मुझे लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी एप्लीकेशन के लिए, जिसके अंदर मेरे सारे कंप्यूटर साइंस के प्रोग्रामिंग कोर्सेज, कोर कोर्सेज, मैथमेटिक्स के कोर्सेज और कुछ बिजनेस के कोर्सेज थे। तो इस तरह से मैंने ये एक पूरा थोरो डॉक्यूमेंट बनाया, that was about 14 pages long, और आई नो इट वाज अ बिट एक्स्ट्रा एफर्ट, लेकिन मुझे लग रहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो में एडमिशन्स बहुत ही कंपैरेटिव होते हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी भी छोटी वजह से मेरी एप्लीकेशन के ऊपर किसी भी किस्म का इफेक्ट आए। तो आई ट्राइड माई बेस्ट एंड इन द एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू सिक्योर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो, क्योंकि मैंने ये सारी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था और मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो हेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ड्रॉप अ बिग थम्स अप, कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और स्टे ट्यून्ड फॉर मेनी मोर वीडियोस लाइक दिस। टॉपिक फॉर माय कमिंग वीडियोस वुड बी एप्लीकेशन प्रोसेस। आप सुकनार्ट के ऊपर किस तरह से साइन अप कर सकते हैं और इंडिविजुअली किस तरह यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी वीडियो है जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, कि उसमें मैं कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ जो कि पर्सनली मुझे लगता है कि जिन्होंने मुझे हेल्प की, क्योंकि मैंने 2019 के अंदर 2020 इनटेक में 7 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई किया था, एंड आई वाज एबल टू सिक्योर एडमिशन इन 5 ऑफ देम क्वाइट ईजीली। और उसके बाद 6 में मुझे एक कंडीशनल ऑफर थी जिसको मैंने बाद में रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मैंने उसको परसू करना ही नहीं था। So I would be sharing some of the important tips from my personal experience in coming video. So I would highly recommend to stay tuned, and yeah, this is it for this video.